अब धीरे धीरे मन को भ्रूमध्य पे लाएं। वहां दिव्य ज्योति को देखें। शांति मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंख पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। आप लोग को पुनः स्वागत है आज के सत्र में। आज का सत्र आरंभ करें इससे पूर्व हम लोग एक बार अपने विज्ञान भैरव के मंत्रों को देख लेते हैं। विज्ञान भैरव क्या कह रहे हैं? भगवान शिव के अनुसार पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूलवर्ण क्रमेण तु अर्धेन्दु बिंदुनादान्तः शून्योच्चारात् भवेत् शिव। अर्थात साधक को किसी भी पिंड मंत्र जैसे प्रणव ओम या शक्ति साधना में ह्रीं श्रीं क्लीं जैसे बीजाक्षरों का प्रयोग होता है, तो ऐसे सभी प्रणव स्थूल वर्णों का क्रम से उच्चारण करना चाहिए। पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तु। आपने उच्चारण किया अ उ उम। जब आपने इन मात्राओं का उच्चारण किया तो आपने क्रम से उच्चारण किया। उसके बाद सूत्र कहता है अर्धेन्दु बिंदु नादांतः शून्योच्चाराद भवेत् शिवः। उच्चारण के बाद जब आप शून्य में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे सूक्ष्मता के गहरे से गहरे अस्तित्व को महसूस करते हैं। जैसे अर्धेंदु, जिसको हम लोग अर्धचंद्र कहते हैं, बिंदु, नाद और उसके बाद भी निरोधनी, नादांत इत्यादि को जो शून्यता में है उसको आप अनुभव करते हैं। अर्धेंदु बिंदु नाद ये मंत्र ध्वनि के सूक्ष्मतर आयाम है। और जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब आप ऊंचा बोलते हैं, उसके बाद जब आप धीरे धीरे शांत होते हैं, तब भी यह ध्वनि सूक्ष्म रूप में भीतर होती रहती है। पहले अर्धचंद्र के रूप में, फिर बिंदु के रूप में, फिर अंत में एक असीम नाद के रूप में, कंपन के रूप में विलीन होती है। इसलिए मैंने आप लोग को आज शून्य पर मन को एकाग्र करवाया। शून्योच्चारातः जब यह नाद भी विलीन हो जाता है
उसके बाद जो खालीपन बचता है, जो शून्य बचता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और इस शून्यता पर अनुभव करने से भवेच्छिवः, साधक शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह वह अवस्था है जहां साधक अपने व्यक्तिगत पहचान को त्याग कर परम चेतना शिवाकार हो जाता है। तो हम लोग आज इस मंत्र के प्रणव के उच्चारण में जो गहरे से गहरे शून्य को अनुभव करना है, उसको भी समझेंगे। हमने पिछले दिनों एक साधना कराई थी, जिसमें से अ से लेके सभी अक्षरों का हमने कहा था चक्रों पर साधना करना है। पिंड मंत्रस्य सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तु अकाराद क्षमयांतः सूक्ष्मो नादः प्रचायते। जब मैंने ये व्याख्या की थी, तब भी मैंने कहा था कि जब हम शून्य की ओर चले जाते हैं और शून्य में जब वो खाली मंत्र रह जाता है, तो यही भीतर का शून्यता है, शिवत्व है। देखो, एक मंत्र का स्थूल रूप होता है जिसमें आप आवाज करते हो, ध्वनि होती है। एक मंत्र का सूक्ष्म रूप होता है जो उसके भीतर का नाद या कंपन, जो उच्चारण करते वक्त और उच्चारण के बाद भी विद्यमान रहता है, उसको अंतर्यामी शक्ति कहते हैं। और अंत में जो खालीपन, जो मौन बचा रह जाता है, वो शिव रूप है। मंत्र के तीन रूपों को जानना चाहिए। तो जब हम भीतर उतरते हैं, जैसे नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं, तो मंत्र अपनी ध्वनि से कंपित होती है। जब हम उच्चारण नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ये कंपन यथावत बना रहता है। और जब यह नाद बना रहता है, तो उसके अंत में उस कंपन के भीतर हम एक शून्यता को महसूस करते हैं। वही शून्यता शिव है। वो गूंज शून्य में विलीन हो जाता है और साधक एक निर्विकल्प मौन को अनुभव करता है। तो मंत्र केवल अक्षरों का मेल नहीं है। अक्षरों से उत्पन्न होने वाले शून्य जो बहुत गहरे में नाद है, नाद उस मंत्र का हृदय है। और वही उस शून्य को हमें उस शिव से मिलाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक स्थिर पवित्र जगह ढूंढना चाहिए। और जैसा आज आपने किया, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठ जाइए। आंखें बहुत जोर से बंद नहीं करना है, हल्के से बंद रखना है। श्वास स्वाभाविक रूप से रखना है। कोई भी पवित्र मंत्र, चाहे नमः शिवाय हो, नमो भगवते वासुदेव हो, या गायत्री, या कोई भी मंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं, या फिर केवल बीजाक्षर ओम या ह्रीं श्रीं क्लीं जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो यह मंत्र आपके ध्यान का दरवाजा बन जाता है, द्वार बन जाता है। और इस स्थूल उच्चारण में हम पहले मंत्र को धीरे 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 उच्चारित करते हैं। और जब हम वो उच्चारित करते हैं, तो अपने ही उच्चारण को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके कंपन को महसूस करते हैं। न, म, ह, शी, ई, वा, आ, य, अ, एक एक मात्रा को हम सुनते हैं और उसके कंपन को अपने भीतर महसूस करते हैं। और जब हम उस कंपन को अपने भीतर महसूस करने लगते हैं, तो हम उस नाद को महसूस करते हैं। मंत्र का असली स्वरूप अक्षर नहीं है। अक्षरों से उत्पन्न नाद और उस नाद से प्रकट मौन है। उसी मौन में शिव का दर्शन होता है। तो जब आप मंत्र जाप कर लेते हैं,
तो आप उस शून्यता में उतरते हैं। आपको जब ये अभ्यास करना हो तो कम से कम 40 मिनट तक आप लगातार ओम मंत्र का जाप करें, और उसके बाद अगला 15 मिनट आप अपने मन ही मन वो जो लगातार ध्वनि हो रही है उसको मन ही मन जाप करें। और इस समय ध्यान दें कि अक्षरों की गूंज नाद भीतर उठ रही है, उस नाद पर टिके। और जब ऐसा करने लगेंगे, जो अंत का 5 मिनट होगा, यानी 40 मिनट सस्वर उच्चारण, 15 मिनट मानसिक जाप, और उसके बाद का जो 5 मिनट आप अंतर मौन में उतरेंगे, उस अंतर मौन में अक्षर और नाद दोनों का लय हो जाता है। न ध्वनि बचेगी, न अक्षर, बस केवल एक मौन शून्यता बच जाएगी। और इसी मौन शून्यता में शिव का अनुभव संभव है। इसलिए जितना से ज्यादा आप इस मौन में स्थिर हो सकते हैं, आप स्थिर हो सकता है कि विचार आपको परेशान करे, हो सकता है कि, लेकिन आप जब लगातार 40 मिनट सस्वर जाप करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचार गौण होते जा रहा है, और प्रणव की शून्यता में आप प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको साधना समझ में आ रही है ना? जिसको नहीं समझ में आ रही है वो एक बार पूछ लें। हम उम्मीद करते हैं सबको साधना समझ में आ रही होगी। मुझे अब उच्चारण के नाम नाम जाप करना है। बोले। हाँ जी, उच्चारण करना है, मतलब मुंह से जोर से आवाज निकाल के करना है। हाँ, आप 40 ओम का सस्वर, सस्वर का मतलब था स्वर सहित हाँ जी, जोर से हाँ जी। उच्चारण करना है, जोर से उच्चारण करना है। जब ओम का जोर से उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने के बाद आपके भीतर कई प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होंगी। तो उच्चारण करते वक्त उस कंपन के प्रति भी आप सजग बने रहेंगे। और उच्चारण के बाद, ओम के उच्चारण के बाद भी आप उस शून्यता में विलीन होने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अभ्यास समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। 40 मिनट लगातार करना है, कंटिन्यूस। हाँ, 40 मिनट कंटिन्यूस करना चाहिए। जैसे आज आपने अभी कराया है, पहले 11 बार ओम का, फिर आ का, फिर उ का, फिर तो म का, मतलब इसी पैटर्न पे करना है 40 मिनट्स। पैटर्न पे कंटिन्यूस करें। अभी तो मैंने आपको केवल 20 मिनट की साधना कराई, आपको इसका दोगुना 40 मिनट करना है। उसके पश्चात 15 मिनट तक मानसिक जप करना है, और अंतिम का जो 5 मिनट है वो स्वतः अपने आप मौन में उतर जाएंगे। ये प्रणव मंत्र की शक्ति है। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके बारे में जानने वाले भी कुछ नहीं जानते। इसलिए जब आप 40 मिनट का सस्वर जाप करेंगे, ऊंचे ध्वनि में जाप करेंगे, और अपने अंतर नाद ध्वनि को सुनते सुनते, कंपन को सुनते हुए नाद करेंगे, उसके बाद 15 मिनट तक आप मानसिक जप करेंगे, केवल कंपन के प्रति सजग होंगे। तो अगला 5 मिनट जब कंपन भी रुक जाएगा तो आप अंतर मौन में प्रविष्ट अपने आप हो जाएंगे। आपकी ध्यान अपने आप अंतर मौन को प्राप्त कर लेगी, और संभव है कि ऐसे में आप शिवत्व को प्राप्त करें। देखो, प्रणव शब्द को समझो। प्रणव का अर्थ क्या है? प्रणव को शास्त्रों ने 3 रूप में डिफाइंड किया है, डिफिनेशन दिया है। प्राणुयते इति प्रणवः, प्राणान अवति इति प्रणवः, प्रकर्षेणान्नविकरोति इति प्रणवः। ये 3 डिफिनेशन प्रणव के हैं। प्रणव का अर्थ क्या है? प्राणुयते यानी सर्वोच्चता का उच्चारण, जो सर्वोच्च है, जो ईश्वर है, ईश्वर को
हम अगर किसी नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग ओम या अन्य बीजाक्षर कहते हैं। प्राणान अवति, वो प्राण को संरक्षित करता है, हमारे प्राण को बाहरी दिशा में विकेंद्रित नहीं होने देता है और उसको संरक्षित करता है। प्रकर्षेणा नवीकरोति, जो सर्वात्मा को पुनर्स्थापित करे, जो आपके भीतर परमात्मा का न्यास करे, जो ईश्वर का न्यास करे, उसे ही प्रणव कहते हैं। तो प्रणव को इस प्रकार से शास्त्रों में अभिव्यक्त किया गया है। अब हम प्रणव को और गहरे में समझते हैं। प्रणव मंत्र विभिन्न प्रकार के हैं। अभी जैसा मैं कह रहा था, केवल ओम ही नहीं है। ह्रीं मंत्र, जो शाक्तागम, जो शाक्त मत के लोग हैं, उनके हिसाब से वो प्रणव है। कुछ शैव संप्रदाय के लोग हुंकार को, यानी हुंग मंत्र को प्रणव कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक बीज मंत्र प्रणव के रूप में तंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है। ओंकार सार्वजनिक, वैदिक और सर्वमान्य प्रणव मंत्र है और ये सर्व शक्तिशाली मंत्र है। और जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो साधारण ही अपने भीतर प्राण को ऊर्ध्व होता हुआ महसूस करते हैं। मैं आपको मुंडकोपनिषद की एक बात सुनाता हूं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि प्रणव धनुष है, धनुष है ना, और आत्मा वाण है और ब्रह्म को लक्ष्य कहा गया है। तो बड़े सावधानी, बड़े एकाग्रता से हमें अपने लक्ष्य को भेदना चाहिए। देखिए कितनी गहरी बात है। इतनी सुंदर, इतने अच्छे उदाहरण के साथ पूरी साधना की बात मुंडकोपनिषद ने कह दी है। प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है और ब्रह्म ही लक्ष्य है। और आगे श्वेताश्वतर उपनिषद की ओर जाएं तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी मिलती जुलती बात कही गई है। उसमें कहा गया है प्रणव धनुष है, आत्मा वाण है। यहां तक बात है, मिलती है। जैसे अग्नि की मूर्ति नहीं दिखती है, ना उसके सूक्ष्म रूप उसी समय भी है, उसका नाश। फिर जो, अगर हम जैसे आप दो लकड़ियों को आपस में रगड़ते हैं, तो दो लकड़ी को रगड़ते हैं तो क्या होता है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। ऐसे उपनिषद, उपनिषद के काल में उस वक्त लाइटर नहीं था ना, लाइटर में भी रगड़ होती है। उस वक्त दो लकड़ियों को रगड़ते थे। जब हम यज्ञ करते हैं आज भी, वैदिक यज्ञों में हम लकड़ियों को रगड़ के अग्नि की उत्पत्ति करते हैं। तो श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार अरण्य के अंदर, यानी लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होता है, अग्नि मौजूद होता है, लेकिन हमें उसका पता कब चलता है, जब उसको हम रगड़ते हैं, जब तपस्या करते हैं, जब साधना करते हैं। आप जब तपस्या करते हैं तो आपके भीतर की अग्नि प्रकट होती है। कई लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं कि तपस्या क्यों गुरुजी, तपस्या माइंड फोकस नहीं होता। ये देखो, जितना रगड़ोगे अपने आप को, उतनी तुम्हारे भीतर अग्नि प्रकट होगी, ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है। इस मंथन से, इस रगड़ से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इन दोनों ही बातों में, प्रणव को धनुष और आत्मा को वाण बना लो, या फिर तुम ये लकड़ी के भीतर अग्नि की बात कर लो, इन दोनों ही बातों में आत्मा ओंकार के देह में ध्यानाभ्यास द्वारा ग्रहण किया जाता है। ध्यान, जब हम लोग फोकस होते हैं, ध्यान करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारे देह में ओंकार रूपी अग्नि प्रकट होती है। इस प्रकार की बात श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं।
यही नहीं, अब आपको मैं छांदोग्य उपनिषद की बात सुनाता हूं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार एक उपासक जब ओम का सस्वर उच्चारण, मन मन में उच्चारण नहीं करना, आप सस्वर करना, आवाज के साथ करना, एकदम आवाज के साथ, विस्फोट के साथ उच्चारण करना। जब वो ऊंचे स्वर में ओम बोलता है तो ये जो ओम है यह अमृत और अभय के रूप में प्रकट होता है। जो उपासक ऐसा जान करके ओम की स्तुति करता है, यानी उन्होंने उच्चारण को ऋग्वेद बोला और जो स्वर अक्षर जो है उसको साम बोला, जो अक्षर राग में है, जो अक्षर प्लुत में है, जो अक्षर दीर्घाकार में है, उसको उन्होंने साम कहा। और उससे जो अमृत यानी अग्नि यानी जो भीतर झंकार उत्पत्ति हो रही है उसको अमृत या अभय यानी यजुर्वेद कहा गया। अब मैं आपको तैत्तिरीयोपनिषद की बात सुनाता हूं। तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया कि ओम ब्रह्म है, ओम सब कुछ है, ओम गुरु की आज्ञा को मानना है, ओम अंगीकार का वाचक है। जब आप आज्ञा को, गुरु की हुक्म को आप अंगीकार कर लेते हो तो वह अंगीकार का वाचक हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद कहते हैं कि ओम कहने पर ऋत्विज मंत्र सुनाते हैं, ओम कहकर शास्त्र ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ओम कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है, ओम कहकर अग्नि होत्र को अनुज्ञा देती है, और ओम का अध्ययन करने वाला साधक ओम का उच्चारण करते हुए कि मैं ब्रह्म को प्राप्त हूं, मैं वेद को प्राप्त हूं, इस प्रकार से वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। ये तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है। अब मैं आपको मांडुक्य उपनिषद की बात बताऊंगा। मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा गया है, बड़ा ध्यान देना, बड़ी मजेदार बात है। उसमें कहा गया है, मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जो कुछ बीत गया, जो वर्तमान है और जो आगे आने वाला भविष्यत है, सब के सब ओम की ही व्याख्या है। जो तीनों काल में है और उसके ऊपर है वही ओंकार है। यह आत्मा जो हमारे भीतर की जो मात्रा है, जो हमारे भीतर जो गुंजन ना होने वाली गुंजन की परा मात्रा है, वही हमारी आत्मा है। जैसे हम कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, तुरीय को चौथा मात्रा कहते हैं। वैसे ही अकार, उकार, मकार और अहंकार अर्धमात्रा। तो चौथा पाद जो है वो मात्रा रहित है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है, कोई प्लुत नहीं है, कोई दीर्घ नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, वो अद्वैत हो जाता है। इसी प्रकार से ओंकार ही आत्मा है, और जो इस प्रकार से महसूस करता है वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। और उपनिषदों को छोड़ो, गीता में भी देख लो, जो लोग यहां गीता पढ़ते हैं, गीता के अनुसार जो पुरुष ओम रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ शरीर से परे चले जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओंकार को सारे मंत्रों का सेतु, ब्रिज बताया गया है। कोई भी मंत्र बिना ओम के पूर्ण नहीं होता है, और मनोवांछित कामनाओं से लेकर के ब्रह्म तत्व की प्राप्ति तक हर समय ओम ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं अगर आपको योग सूत्र की बात बताऊं तो योग सूत्र के अनुसार उस ओम का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर का धारणा करना चाहिए। तत् जपा तदर्थ भावनम, उसका बार बार भावना करना चाहिए।
और जब आप पुनः पुनः चिंतन करते हैं तो यही ईश्वर प्रणिधान है, यही ईश्वर के प्रति आपका समर्पण है। तो हमें गीता और उपनिषद के इस भाव को समझना चाहिए। और जब जब हम उस जप में विलीन होते जाते हैं, हम वैसे वैसे उसके अर्थ तत्व को भी हम समझने लगते हैं। और जो चौथा पाद यानी जो चौथी मात्रा जिसको हम विराम कहते हैं, अर्ध विराम, उसमें हम अपने शरीर से परे शुद्ध परमात्म तत्व को अनुभव करने लगते हैं और इसी अवस्था में संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। एक और उपनिषद को यहां हम बोलना नहीं भूलेंगे। अथर्व शिखोपनिषद में कहा गया है, जो अथर्व वेद का पाठ है, कि जो अंत में चौथी अर्ध मात्रा है वो विद्युत वेग से, बिजली की तरह, एकदम करंट की तरह समस्त वर्णों में पुरुष और पुरुष देवता के रूप में अवस्थित है। जो हमारी आत्मा, जो पुरुष है, उसको आत्म पुरुष यानी आत्मा को समझना, आत्मा में जो देवत्व है उस रूप में वो अवस्थित है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रणव की उपासना करेंगे तो हम शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने किसी ने शिव महिमा स्तोत्र को पढ़ा है तो उसमें भी हम शब्द ब्रह्म के इसी रूप को समझते हैं, इसी रूप का वर्णन हमें वहां मिलता है। मैं आप लोगों को प्रणव के दो भेद बताना चाह रहे हैं। एक रज से प्रय यानी गुण त्रय, गुणों से अतीत, गुण से परे, रजो से परे, उससे बियॉन्ड, गुणों से बियॉन्ड, जो सत्व रजस तमस है ना, उससे बियॉन्ड जो हमारे भीतर में निर्मल प्राण है, जो हमारे भीतर का जो परातंत्र है, वो दो प्रकार का है। एक परातंत्र शब्दात्मक है और दूसरा जो परातंत्र है वो शब्दातीत है, वो शब्द से परे है। और अगर हम शिव महिमा या शक्ति महिमा स्तोत्र में देखें तो उसमें भी इच्छा ज्ञान क्रिया वामा ज्येष्ठा रौद्री ब्रह्मा विष्णु सूर्य रुद्र सोम अग्नि लोकत्रय पीठत्रय लिंगत्रय कालत्रय वेदत्रय वहनित्रय स्वरत्रय और संपूर्ण विश्व के प्रणव से अभिन्न उस त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति की सूचना दी गई है। यानी अब क्या करूं, मुझे मंत्रों की आदत है, मैं जान रहा हूं कि ये शब्द आपके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप भाव को समझें। इस त्रिपुर, ये सुंदर जो त्रिपुर विश्व बना है, उसके भीतर जो त्रिपुर सुंदरी का भाव है, वो त्रिपुर सुंदरी का भाव किससे उत्पन्न होता है? इसी, देखिए, जो उमा शब्द है वो उ और म ये शब्द से उत्पन्न हुआ है। ओम के उ और म शब्द से ही उमा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप ध्यान रखें, उ म आकार, उ म आकार, आकार बाद में है, क्योंकि उमा सृष्टि को विसर्जित करती है, सृष्टि को विस्तृत करती है, इसलिए उसको उमा कहा गया है। ये उमा का गहरा गूढ़ अर्थ है, इसीलिए ये ओम से भिन्न नहीं है। मैं इस स्वच्छंद तंत्र के हिसाब से आपको मैं एक श्लोक सुनाता हूं। अकारश्च उकारश्च मकारश्च बिंदुरेरव च अर्धचंद्रो निरोधी च नादो नादांत एव च कौंडिल्यो व्यापनी शक्ति समनैकादशी स्मृताः उन्मना च ततो डगदीता तदगीतीतम निरायम। ये स्वच्छंद तंत्र कहते हैं। अब इसको अर्थ, इसका अर्थ ये हुआ कि अकार उकार मकार बिंदु अर्धचंद्र रोधनी नाद नादांत शक्ति व्यापनी शमना और उन्मना,
ये 12 मात्राएं होते हैं। अभी तक तो आप जानते हो ओम मतलब 3 अ उ म, यानी कि हृदयाकाश, हृदयाकाश, चिदाकाश। लेकिन जब आप तंत्र की गहराइयों में उतरेंगे तो आप देखेंगे कि ओम की और भी मात्राएं हैं। ओम की 12 मात्राएं हैं, एक दो नहीं, 12 मात्राएं हैं। और 12 मात्राएं कौन है? अकार, उकार, मकार के अलावे बिंदु चौथा, अर्धचंद्र पांचवा, रोहिणी जिसको रोधनी, विरोधनी, निरोधनी ये भी कहते हैं, रोधनी छठा, नाद सातवां, नादांत आठवां, शक्ति नौवां, व्यापनी 10वां, समना 11वां और उन्मना 12वां। यही उन्मनी, उन्मनी कबीर साहब जब उन्मनी की बात करते थे, ये यही उन्मनी है। उन्मनी भाव जो है वो नाद का 12वां मात्रा है, ओंकार का 12वां मात्रा है। बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के सुनेंगे तब मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि मैं किन 12 मात्राओं की बात कर रहा हूं। जो स्थूल जगत, जैसे आपके सामने मोबाइल है, बिस्तर है, दीवार है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से लेकर के शिव तक, जिसमें समस्त तत्व और भुवन आते हैं, इसको टोटल 12 भागों में विभाजित किया जाता है। समनांतम वरारोहे पाशजाल मनंतकम कारणय षडभिराक्रांतम मंत्रस्थ हेय लक्षणम। और कहते हैं समना तक, यानी 11 तक वो हेय है, वो छोड़ देने लायक है। और उपादान क्या है, पा लेने जैसा क्या है, वो है उन्मनी। तो आप बिंदु, अर्धचंद्र, जितने भी नव कलाएं हैं, उसमें सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम वो काल के द्वारा विभक्त है, काल के द्वारा उसको विभक्त किया जाता है। अब इस बात को थोड़ा गहरे में सोचो। आप में से कोई बताओ कि एक ओम और दूसरे ओम के उच्चारण में कितना समय लगता है? जैसे आपने बोला ओम, सांस बाहर निकल गई, फिर से सांस लिया, फिर बोला ओम, इसके बीच में कितना समय होता है? अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, तब इस ओम के गहरे, जिसको हमारे ऋषियों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे सारे तंत्रों ने गाया है, उसका रहस्य आप समझेंगे। आप ये समझें कि जो एक मात्रा है, 3 मात्रा में ओम आप उच्चारण करते हैं, एक मात्रा में जब एक मात्रा बोली जाती है तो एक मात्रा में 256 लव होते हैं। जैसे आपने बोला क, ख, ग, घ, ए, पी, सी, डी। जब आप एक मात्रा का उच्चारण करते हैं तो एक मात्रा के उच्चारण में कितने लव होते हैं? 256, 256 लव होते हैं। यानी आप एक मात्रा का सस्वर जब उच्चारण करते हैं, ठीक ठीक उसको आप बोलते हैं, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 256 के साथ। पहले हमारे पास टाइम नहीं था ना, घड़ी नहीं था ना, और घड़ी के साथ साथ कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था कि हम उसको माइक्रो सेकेंड्स में डिवाइड कर देते। अब हम आपको कह रहे हैं कि उसको माइक्रो सेकेंड्स में, एक मात्रा का जब उच्चारण करते हैं तो 256 से उसको डिवाइड कीजिए, उसको कहते हैं लव। यानी एक मात्रा 256, 256 लव के बराबर होता है। और पता है बिंदु का जब उच्चारण करते हैं तो कितना होता है? जो अंग बिंदु, जो अंशवार का उच्चारण करते हैं ना, अंशवार, ओंग में अंग, अंग का उच्चारण करते हैं, म का नहीं, मंग, अंग का जब उच्चारण करते हैं, मो के ऊपर जो अंशवार का उच्चारण, जिसको हम बिंदु कह रहे हैं, बिंदु के उच्चारण में 128 लव लगते हैं, समय लगता है 128। अगर एक लव को हम यूनिट माने
तो 128 यूनिट लगते हैं एक बार बिंदु यानी अंक का उच्चारण करने में। 128। और इतना ही नहीं, अर्धचंद्र 64 लव में, रोदनी 32 लव में, नाद 16 लव में, नादांत 8 लव में, शक्ति 4 लव में, व्यापिका 2 लव में, समना 1 लव में, और उन्मना लव से परे है ना खतरनाक मैथमेटिक्स, जबरदस्त मैथमेटिक्स है ना। आप ऐसा मत समझो कि ये वैदिक शास्त्र जो है उसमें गणित नहीं है, उसमें ऐसे ही सब कुछ है। खतरनाक मैथमेटिक्स है, जबरदस्त। यानी मैं फिर से इसको बोलूं तो एक मात्रा में 256 256 लव होते हैं, बिंदु के उच्चारण में 128 लव लगते हैं, समय लगता है। अर्धचंद्र के उच्चारण में 64 लव का समय लगता है, रोधनी का उच्चारण 32 लव के समय में होता है, नाद का उच्चारण 16 लव के समय में होता है, नादांत 8 लव में, शक्ति 4 में, व्यापिका 2 में, और समना 1 में। इसीलिए समना तक सृष्टि का विकास होता है, और जब सृष्टि से परे हो जाते हैं तो आप हो जाते हैं उन्मना, उन्मनी। इसीलिए उसको उन्मनी मुद्रा कहते हैं, उन्मनी मुद्रा, जब आप इनसे परे हो जाते। सोचो कितनी सूक्ष्म है। आप लव पे आ रहे हैं, 256 से 128 होते हुए आप धीरे 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 4 2 1 1 लव पे आ गए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ गए। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब आपकी चेतना की क्षमता लव पे आ जाए, लव के गणित पे आ जाए, तो लव ही नाद समान प्रतीत होता है। अब ये मैंने और एक जटिल बात आप लोग को कह दी, इसको मैं थोड़ा ठीक से समझाता हूं। समय कुछ और नहीं है, समय है नाद, समय ही नाद है। समय का अर्थ थोड़ा सा आप और समझो। मैंने एक बार आप लोग को समझाया था कि जब कोई चीज परिवर्तनशील होती है, एक चीज दूसरे चीज में बदलती है, ए चेंजेस टू बी, उस परिवर्तन का काल समय कहलाता है। अगर कोई चीज ना बदले, कल्पना करो कोई चीज नहीं बदल रही है, हर चीज जैसी है वैसे ही है, तब समय रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। कोई पास्ट नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, ना पास्ट होगा ना फ्यूचर होगा, क्योंकि हर चीज वैसा ही है। समय रुक गया, समय रुक गया तो परिवर्तन रुक गया, परिवर्तन रुक गया तो जगत रुक गया। अगर सृष्टि है, जगत है, क्यों? क्योंकि उसमें कंपन है, नाद है, उसमें परिवर्तन है। तो जब आपकी चेतना लव में उतरने लगे, आपकी चेतना रोधनी से, नाद नादांत से जो है वो सूक्ष्म होते 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 शक्ति, व्यापिका, समना तक आ जाए, तो समझो अब सृष्टि खत्म हुआ, और उन्मना में आप सृष्टि से परे हो जाते हैं। ठीक है। उन्मना को ही कालहीनता कहा जाता है। जब हम लोग काल का कलना करते हैं, काल को कलन किया जाता है। अगर ठीक ठीक शब्द है, वो गणना शब्द नहीं है, गणना शब्द अशुद्ध है, कलना शब्द है। कला को कलित किया जाता है, कलना किया जाता है। जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं तो टाइम का कैलकुलेशन, अच्छा कैलकुलेशन वर्ड भी कलना से आया, मैं बता दूं आप लोग को। जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम को, तो उसको कहते हैं कलना। गणना नहीं करते हैं, गणना हम लोग अंक का करते हैं, अंक की गणना होती है, काल की कलना होती है। ठीक है। अंक की गणना होती है, काल की कलना होती है। तो हम लोग कलन करते हैं, कलन क्रिया करते हैं, कलना करते हैं। ठीक है। ये सब शब्द आप समझो, तंत्र के गूढ़ शब्द हैं सब। ठीक है। तो जब हम कलना करते हैं तो कहते हैं कि काल जो है वो अकाल हो जाता है। वो सिखों में आपने अकाल तख्त सुना होगा। ये अकाल किसको कह रहे हैं? ये उन्मनी को कह रहे हैं। अकाल यानी जब हम लव पर्यंत नाद को सुन लेते हैं तो वो हो जाता है अकाल। और वास्तव में जब उमा शक्ति जो स्वतंत्र है, वो उन्मना से उमा होती है, और समना से लेकर के अमात्रा तक उच्चारण करते हैं। इसलिए उमा, आ जो शब्द है, अशब्द है, वो अ तक पहुंचना है, उमा का अ तक पहुंचना है। तो उमा का जो अ
पर्यंत जो परावाक है वो अकार मात्रा तक, और हमने अकार मात्रा कहां कराया था याद है? धाराकाश में। धाराकाश यानी नाभि से लेकर के मूल तक का केंद्र, जो जो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि जो विश्व का उदय करता है, जो विश्व को सृष्ट करता है, वो ब्रह्म ग्रंथि है, और इसीलिए वो अमात्रा ब्रह्म ग्रंथि का प्रतिपादक हो जाता है। तो हम इस बात को समझें कि शास्त्रों में ओम किस प्रकार से कहा गया है, किस प्रकार से उसका निरूपण किया गया है। थोड़ा सा मेरी बातें जटिल होती जा रही है बहुतों लोग के लिए। मैं आप लोगों को सिंपलर फॉर्म में उसको लाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग उसको सिंपली कैसे समझें। वैसे समय हो रहा है, पर मैं फिर भी आप लोगों के सामने कुछ सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हम अपने केंद्र पे नहीं है। ये बात थोड़े अच्छे से समझो कि हम अपने केंद्र पर क्या है और हम केंद्र पे क्यों नहीं है। सारा केंद्र उन्मना है। हम उन्मना के केंद्र पे यानी शून्य के केंद्र पे होते हैं, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा अस्तित्व है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने केंद्र को छोड़ करके बाहर की ओर भटकते हैं, तो हम विकेंद्रित होते जाते हैं। हम केंद्र को छोड़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम शून्य की ओर, उन्मना की ओर आते हैं, हम केंद्रित होते जाते हैं। जैसे आप अपने जिंदगी को देखो, आप चाहते हो कि बड़ा पद मिले आपको, बड़ा सम्मान मिले आपको, बड़ा कीर्ति मिले आपको, आप जगत में जाने जाए, आप पैसा चाहते हैं, पावर चाहते हैं, आप संबंध चाहते हैं, अपना इमोशनल बैलेंस चाहते हैं। ये सारी चीज जिसको शास्त्रों ने माया कहा, जिसको शास्त्रों ने ये स्वप्नवत कहा, वो इसलिए कहा कि वो हमें विकेंद्रित करता है। हमारा लोभ, हमारी कामनाएं, हमारा मोह हमें विकेंद्रित करता है, और हम अपने पूरे जीवन उसी विकेंद्रण, उस अपने सेंटर को छोड़ करके जब हम बाहर एकाग्र होने लगते हैं, हमारे सारे प्रयास बाहर होने लगते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने केंद्र को छोड़ते जाते हैं। ठीक है? देखो, प्रकृति न्यूट्रल है। प्रकृति तुमको वास्तविक होने के लिए मजबूर नहीं करती है। तुम स्वतंत्र हो, यही तुम्हारा स्वतंत्रता है, यही तुम्हारा फ्री विल है। तुम स्वतंत्र हो, तुम वास्तविक होने को चुन सकते हो, तुम केंद्र को चुन सकते हो, तुम इसके लिए कुछ ना करने को भी चुन सकते हो, तुम विकेंद्रित होने को भी चुन सकते हो, और यही चुनाव आपकी स्वतंत्रता है। तो प्रत्येक, आप जितने लोग आप यहां बैठे हो, आप महसूस करते होगे कि कुछ आपके जीवन में खो रहा है, कुछ आपके जीवन में नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए, और उसको ढूंढने के लिए क्या करते हो? एक कार की जगह दो कार खरीदते हो, छोटे कार की जगह बड़ा कार खरीदते हो, कम उपलब्धि की जगह ज्यादा उपलब्धि चाहते हो, है ना? तो आप आप उस खोनेपन को भर रहे हो। जो कुछ खोया है उसको आप भर रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि तुम धन का या पद प्रतिष्ठा का या पावर का अभाव में अनुभव करते हो, ऐसा नहीं है। तुमको लगता है कि जो तुम धन लोलुप हो, तुम्हें धन की जरूरत है। तुमने कभी सोचा है? धन के लिए भाग रहे हो, क्या तुम्हें धन की जरूरत है? अपनी आत्मा से पूछ के देखना, तुम्हें धन की जरूरत नहीं है। वरना ऐसा होता तो सारे धनवान व्यक्ति आत्मावान भी होते। नहीं है, आत्मावान नहीं है। तुमको लगता होगा कि तुम ये जो तुम पावर को सोच रहे हो, प्रतिष्ठा को सोच रहे हो, ये ये तुम्हारे अंदर की कमी है।
कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें सब मिल भी जाए जो तुम मांगते हो, धन, सत्ता, प्रतिष्ठा, जो भी, तो तुम सदा अपने भीतर कोई अभाव अनुभव करते ही रहोगे। वो मिल भी जाए तो भी करते रहोगे, क्योंकि अभाव किसी बाहरी चीज का नहीं है। जब तक तुम आप्त काम ना हो जाओ, तब तक तुम अपने समना तक, आकार अमात्रा से समना तक आप्त काम ना हो जाओ, तो तुम्हें कहीं भी संतोष नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी संतुष्ट नहीं होगे। ये मैं आप लोग को लिख के कहता हूं। तुम्हारा संतोष, तुम्हारा तुम सोचते हो कि अच्छा ये नहीं, ये मिल जाए गुरुजी, ये वाला चीज आप मेरे को ना, मेरा 5 लाख रुपए महीना हो जाए, उसके बाद तो फिर जो है मैं एकदम से सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, है ना। तुम 5 लाख या तुम 50 लाख महीने कमा लो, वो भरेगा नहीं। जिस जिस अभाव को तुम महसूस कर रहे हो ना, जिस खोनेपन को महसूस कर रहे हो ना, जिस शून्यता को, जिस शिव को तुम महसूस कर रहे हो ना, वो तुम्हारे 50 लाख महीने कमाने से भी नहीं भरेगा। एक्चुअली हम पैदा लेते हैं अपने संस्कारों से, और ये हमारे संस्कार हमें बाहर लेता चला जाता है। तो आपका पीक एक्सपीरियंस कब होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारे शब्द बनाए गए हैं। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कब होता है? जब आप भीतर उतरते हो। भीतर आप, कोई कमी नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं, कोई दौड़ नहीं है। और जब आप उस भीतर निष्काम को स्पर्श कर लेते हो, तो आपको सब प्राप्त हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भिखारी बन जाओगे। भिखारी भिखारी बनना मेरा कहने का मतलब नहीं है। जो आपके नियत में है वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन आप रस लेते हो बाहर के दौड़ भाग में। अगर वो रस आप अपने भीतर के शून्य के प्रति ले लो, जिसका बाहर की वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, तब आप अपने भीतर उस शांति को प्राप्त करोगे, उस गहराई को प्राप्त करोगे। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसकी बुनियादी जरूरत है हमें, फंडामेंटल नीड है हमारी। प्रॉब्लम कहां हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि हम बाहर खो रहे, अपनी शून्यता को छोड़कर बाहर खो रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। और बाहर जितना सर मारते हो मृग मरीचिका की तरह, उतना परेशान होते चले जाते हो, और तुम्हें पता चलता है बाहर कुछ भी तो नहीं था। तो जो आनंद का स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, वो आपके भीतर की वो शून्यता है, वो उन्मना है। कामना का अर्थ क्या है? कामना का अर्थ है कि तुम अपने भीतर से परितृप्त नहीं हुए हो। तुमने अभी उस फुलफिलमेंट का अनुभव, कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं किया है। कामना का अर्थ है कि तुम अभाव में हो। कामना का अर्थ है कि तुम भिखारी की तरह दौड़ रहे हो। एक गरीब आदमी भी सम्राट हो सकता है। संतों के पास कोई धन दौलत नहीं होते हैं, लेकिन संत सम्राट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर कंप्लीटनेस को महसूस करते हैं। और आपकी स्थिति में क्या है? आप उस कमी को, उस अभाव को बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो। आप उस अभाव को कहां भर रहे हो? आप उस अभाव को बाहर से भर रहे हो। और बाहर जितना ज्यादा भरोगे, मजेदार बात है कि आप उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाओगे। जितना ज्यादा बाहर भरोगे, उतने अभाव में आते जाओगे। उतना तुम्हारी केंद्र के साथ तुम्हारी केंद्रीयता टूटती जाएगी। तुम उतने ही विकेंद्रित होते जाओगे। जिसके अंदर जितनी लालसा हो जाए ना, वो समझना केंद्र से उतना हट गया। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारी चाहतें बढ़ गई है, तो तुम समझना कि तुम केंद्र से हट गए हो। इसलिए भीतर की शून्यता में उतरो।
भीतर की शून्यता, बाहर चाहे कुछ हो या ना हो, सोने का सिंहासन हो या जमीन पर बिछी हुई चटाई हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप सम्राट हो जाओगे। और आप सोने के बिस्तर लगाने में जुटे रहोगे। मुझे कल किसी ने कहा कि गुरुजी बस एक इच्छा पूरी हो। क्या भाई? मेरे 4-4 नौकर होने चाहिए। एक मेरे लिए खाना बनाए, एक मेरे सज्जा ड्रेसिंग का ख्याल रखे, एक मेरे घर का ख्याल रखे और एक मेरे बाहर का ख्याल रखे। ये 4 चीज मिल जाए, तब समझेंगे कि हां, हमने जीवन में कमा लिया। आप भीतर देखो, आप भी यही चाहते हो। आपको दुनिया भर के संसाधनों की आवश्यकता है। दुनिया भर के संसाधन आप चाहते हो। और यकीन से कहता हूं मैं, आप जितना संसाधन पाओगे, अपने आप को उतना खो जाओगे। जितनी चीजें इकट्ठी करोगे, उसमें तुम खो जाओगे। मैं इकट्ठा करने का विरोधी नहीं हूं। मैं आपके अमीर बनने का विरोधी नहीं हूं। लेकिन जिस कमी को के अभाव में आप ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हो, वो वहां तक नहीं पहुंचा रही है, दिशा गलत है। आप रहे अमीर, आप रहे गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप केंद्र पे हैं या विकेंद्रित हैं, ये फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आज के इस सत्र को पूर्ण विराम करता हुआ आप सबसे विनती करूंगा कि अपने गहरे भीतर उतरिए, शून्यता में प्रवेश कीजिए। मैंने आपको मार्ग बताए, मैंने श्वास का मार्ग बताया, मैंने प्राण का मार्ग बताया, मैंने चक्र का आरोह अवरोह का मार्ग बताया, मैंने नाद का मार्ग बताया, और अब मैं प्रणव का मार्ग तरीका बता रहा हूं। मैंने भांति भांति से, और ये मैं नहीं, ये विज्ञान भैरव है। विज्ञान भैरव भांति भांति से आपको समझा रहे हैं, भांति भांति के माध्यमों से, कि आप अपने भीतर की उस शून्यता को प्राप्त करें। और जब आप उस शून्यता को प्राप्त करते जाएंगे, तो आप प्रकृति में जो कुछ भी है उसको एंजॉय करेंगे। चाहे वो धन दौलत संसाधन हो, उसको भी सही रूप में एंजॉय करेंगे। और यदि आप निर्धन हैं, तो प्रकृति को भी एंजॉय करेंगे। संसाधन हो या प्रकृति हो, दोनों ही अर्थों में आप एंजॉय करेंगे। और इसी रस को ढूंढना, प्राप्त करना अध्यात्म है। तो आज इतना ही। आप सभी लोग इतनी विनम्रता से मेरी बातें सुने, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज शाम तक आप लोगों को आपके ईमेल में आप लोगों को आपने जो भेजा है, जो भी इनपुट्स स्पिरिचुअल डायरी का, आपको ग्राफ मिल जाएगा। आपकी जो उपलब्धि है, आपने पिछले दिनों की साधना में क्या गेन किया, वो आपको मिल जाएगा। वो सारा चीज आपको आज शाम तक में प्राप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने रेगुलर नहीं भरा है, तो उनका ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना होगा। जिन लोगों ने रेगुलर भरा है, 3 मिनट ध्यान दिया है डायरी भरने में, उनका ग्राफ सर्वोत्तम है। ऐसे 5 लोग हैं जिन्होंने रेगुलर भरा है, उनका ग्राफ वाकई देखने लायक है। बाकी जो कभी कदार यदा कदा भरे हैं, उनके ग्राफ में भेद हो सकता है। और जो लोग अब भी नहीं भर रहे हैं, मैं आपसे कहूं, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए ही है। आप उसे भरें, और अपने आप को स्वाध्याय करें, अपना विश्लेषण करें। आप सभी लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। बहुत शुक्रिया। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।